गाइस गौर सिटी मॉल में मैंने एंट्री कर दी है एक छोटे से सामान के लिए। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी उठाऊंगा भाग जाऊंगा घर के लिए सीधे। और भीड़ बहुत है आज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। मैं चला हूँ सुबह ही सुबह काम पे, छुट्टपुट जो काम था वो निपटाने के लिए। अभी हूँ मैं रास्ते में, यहाँ से मुझे जाना है इस वाली सोसाइटी में, सामने जो दिख रही है आपको बस। तो गाइस ये वाली सोसाइटी में मुझे जाना है। वो टेबलें बनाई थी, उनकी टेप थोड़ी थोड़ी सी कहीं से पैर मार मार के इन लोगों ने छुटा दी, तो वो लगानी है। अभी मैं इस वाली सोसाइटी में एंट्री करके अंदर जाता हूँ। ओ हो गिर जाओगे भाई। ओए क्या कर रहा? ओ भैया गिर जाएगा, आगे बढ़ा ले। बता भी गिर जाता। ये जो यूनिटेक हाइट की प्लेट लगी हुई है वो बड़ी महंगी बनवाई थी, अभी से उतर गई इसकी तो चमक। बढ़ा ले इसे आगे। ये 85,000 रुपए में इसे क्या बनवाया आज ना। तो गाइज कुछ दिनों का क्या आना बंद कर दिया, गार्ड आमदानी हो गए, परेशान कर रहे थोड़ा सा कि अभी रुक जाओ, 1 मिनट में आ रहा अप्रूवल और ये हो रहा फलाना हो रहा। लगातार आते थे तो कोई रोकता नहीं था, तो कहीं भी चले जाओ। अब यहाँ इतनी नौटंकी दिखा रहे हैं ये बजे की। चलो आ गया हूँ मैं, फिर भी करता हूँ कुछ काम धंधा। थोड़ा सा जो रह रहा था पेंडिंग उसको निपटा के मैं चला। तो गाइज मैं चल रहा हूँ। जो फेविकोल लगाना था, टेप वेप जो थोड़ी बहुत हिल गई थी उसको लगा दिया है मैंने। अब देखो चेक साइन कर दिया है, लगाएंगे कब लगाएंगे यही ना पता इनका, बहुत सिस्टम स्लो है। इतना ज़्यादा स्लो है सिस्टम तो बहुत ज़्यादा। गाइज मैं चल रहा हूँ अब घर की तरफ। यहाँ से जाऊँगा P3 से सामान भरना। और ये है स्विमिंग पूल, ये बच्चों वाला स्विमिंग पूल है इधर वाला, ये छोटा बच्चों का स्विमिंग पूल है। और ये है भैया बड़ों के लिए स्विमिंग पूल। इस सोसाइटी से मैं निकल आया हूँ, अब जा रहा मुझे घर। और घर से लेना थोड़ा सा सामान, और वो चीकू तोड़े थे उसे कट्टे में भर के, और वापिस जा रहा मुझे घर। अभी 3 दिन पहले आया था मैं, आज तीसरा दिन है मुझे यहाँ आए हुए। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधे यहाँ से P3 से सामान लेना है, और वो लेके सीधे अब मैं जा रहा हूँ घर। 12 बजने में 2 मिनट कम है अभी फिलहाल, तो 11:58 हो गए हैं। और ये है हमारा P3 का बैग वाला गेट जो पीछे से एंट्री करते हैं। तो गाइज मैं आया हुआ था WHO, सद्दाम ने भेजा था, तो जिस काम से आया था वो काम नहीं हुआ। अब मैं चल रहा हूँ और उसके कपड़े लेने हैं मुझे एचर से। तो पहले मुझे खाना खाना है, तो पहले मुझे जाना तुगलपुर। तो अब मैं जाऊँगा सीधे यहाँ से तुगलपुर जाके वहां से पहले खाना खाना है, क्योंकि भूख लग रही बहुत तगड़ी वाली। 1 बज गया, शाम से कुछ नहीं खाया, तो अब खाना खाने के लिए जा रहा हूँ मैं। होटल से ही खाना खा लेता हूँ मैं। तो ये है आपका सामने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पड़ेगा, उसके अंडरपास पार करके तब जाना मुझे तुगलपुर। सिलेंडर की बड़ी मारा मार है, जिधर देखो सिलेंडर। तो देखते हैं भाई क्या खाने को मिलता है, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे। भूख लग रही तगड़ी लग रही भूख। और पेट के लिए सारा कुछ करा जाता है, तो पेट नहीं भर रहा तो बेकार है। जिंदगी जीने का कोई मजा नहीं है। भर पत्ता खाओ, खाना पीना मस्त खाओ। ये अंडरपास आ गया है, सामने एक्सपो मार्ट है, और शाम में यहीं से गया था जब बूंदे पड़ रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बादल तो अभी भी है वैसे। तो ये दूसरी तरफ राइट हैंड पे एक्सपो मार्ट, यहाँ लगता रहता है फेयर बोले तो मेला। ये जो सामने दिख रही है आपको बिल्डिंग सी कम हाइट की, जो तिरंगा दिख रहा, तिरंगा मगर फैर नहीं रहा, फहरा हुआ नहीं दिख रहा, ऐसे ही दिख रहा। तो ये जूडियो आ गया उल्टे हाथ पे, और ये सारी मार्केट तैयार हो रही है। खाना मैंने खा लिया है, अब मैं चलता हूँ पहले गाड़ी में CNG भरवा लूँ। पहले गाड़ी में CNG भरवाऊंगा, फिर सद्दाक के कपड़े लेने हैं एचर से, तो उधर से ही कपड़े लेके और मैं निकलता हूँ। बजने वाले 2, आधे घंटे को बोला इनने, देखो कितना टाइम हो गया। मैं इंतजार ही कर रहा हूँ यहाँ इतनी देर।
तो गाइज मैं पहुंचने वाला हूँ चार मूर्ति चौक, क्योंकि मैंने सीएनजी डलवानी है, वहां तो डलवाया नहीं पाया मैं। तो उसके सद्दाक के कपड़े लेने थे, वो ले लिए, उसकी वजह से मैं हो गया 1-1.5 घंटा लेट। तो अभी मैं सीएनजी डलवाऊंगा यहीं चार मूर्ति पे, फिर निकलूंगा। तो मुझे लग रहा है कि 3:30-4 बज जाएंगे यहीं पे, क्योंकि अभी 2:30 बज गया पूरा, 2:29 हो गए बड़ी में हमारी। तो 2:29 का टाइम हो गया है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। सीएनजी डलवानी है, हाँ मतलब 3 से ऊपर बज जाएगा टाइम, क्योंकि भीड़ है। सीएनजी मैंने कई सारे पंप देख लिए पीछे, सब पे लाइन लग रही है, आधा घंटा लगेगा सब। तो इधर भी आधा ही घंटा लगेगा, इससे कम तो लगे ही ना, क्योंकि ये शहर है। तो अभी चलते हैं फिर। ये साइड में आएगा ब्लू सफायर प्लाजा, गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा। तो यहीं से यूटर्न मार लेते हैं। इधर से हमने मार लिया यूटर्न, ये लो, ये सामने ही दिख गया गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा। तो अभी हम चलते हैं। कहीं जाके देख सकते हैं, ट्रैफिक मिल गया मुझे, बड़ा स्लो चल रहा। 5 मिनट हो गए मुझे, क्योंकि सीएनजी डलवानी तो मैं इधर से जाऊंगा उल्टी साइड से, इधर आगे मिल जाएगी सीएनजी। तो ये साथ में गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा, इसकी शेप देखें कितनी खतरनाक है। इसकी जो बिल्डिंग का आकार है, शेप वो कैसी है, एकदम जबरदस्त। ब्लू सफायर प्लाजा मेरे साइड में देख सकते हैं ये बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है सब यहाँ से लेके वहां तक गौर सिटी वाले एरिया में ही लगती हैं, सब मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये देखें, ये सामने आ गया आपका गौर सिटी मॉल, जो दिख रहा ना बादलों में, ये सामने गौर सिटी मॉल है। गाइस ये है गौर सिटी मॉल, ये देखें आप, गौर सिटी मॉल है, इधर से होगी एंट्री। तो गाइस गौर सिटी मॉल में मैंने एंट्री कर दी है, एक छोटे से सामान के लिए। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी उठाऊंगा, भग जाऊंगा घर के लिए सीधे। और भीड़ बहुत है आज, क्योंकि आज सैटरडे है, शनिवार। तो भीड़ देखें कितनी है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तगड़ी वाली भीड़ है। तो आराम मच रहा बहुत तगड़ा, भीड़ देखें कितनी है। अब चलते हैं ऊपर एस्केलेटर से सीधे, क्योंकि कहीं रुकना नहीं है, सीधे वहीं जाना जहाँ जाना है। कोई काम नहीं, कुछ नहीं, सीधे एक ही दुकान पे जाना, वहां पे पसंद आएगा ठीक है, नहीं तो वापस। ये देखें गौर सिटी मॉल। इससे पहले मैं सर्दियों में आया था। तो गाइज मैं चल रहा हूँ अब गाड़ी पे, गाड़ी लेके वापस जाना है। कोई फायदा नहीं है, भीड़ बहुत लग रही है यहाँ, टाइम हो रहा है फालतू का। तो चलते हैं घर सीधे। तो मैं चढ़ गया हूँ हाईवे पे, दिल्ली बरेली वाले हाईवे पे। तो मैं चढ़ गया हूँ दिल्ली बरेली वाले हाईवे पे। ये वैसे तो दिल्ली मेरठ वाला हाईवे भी है, तो एक्सप्रेस वे, वो इधर को जाएंगे और हम जाएंगे बिना टोल वाले से इधर। तो आगे टोल लगेगा, इसमें यहीं से लग जाएगा टोल। तो हम दिल्ली बरेली वाले हाईवे पे चढ़ गए हैं, NH-24 NH-24। तो अभी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है, मौसम तो ऐसे ठीक है, धूप में गर्मी है। थोड़ी देर गाड़ी कहीं रह जाए खड़ी हुई तो आग बबूला हो जाती बिल्कुल। तो लाल कुआं में पहुंच गया हूँ, ये है लाल कुआं वाला पुल, इसके नीचे से शायद ट्रेन जाती है, ये वाला पुल। तो आप बने रहे हमारे ब्लॉग में एंड तक। और शादी में एक जा रहा हूं मैं, शादी अटेंड करनी है।
मैं यहाँ खड़ा हूँ, धनेटा फाटक पहुँच गया हूँ। फाटक लगी हुई है, अब देखो कितनी देर में खुलेगी, ट्रेन तो निकल गई। तो गाइस फाटक गई है खुल, तो अब मैं चलता हूँ घर, काफी लेट हो गया मैं यहाँ। फाटक खुल गई, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगा, अब चल रहा हूँ मैं घर। फाइनली गाइज मैं पहुंच गया हूँ भोजपुर, और छोटा बेटा मेरा सो गया है, बड़ा बेटा पता नहीं किधर है। तो अब ब्लॉग को करेंगे एडिट। तो देखते हैं, अरहान का इंतजार कर रहे थे। अरहान कह रहा पापा ब्लॉग में लेना मुझे, पता नहीं जी कहाँ रहेगा अरहान।